एनर्जेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शन है 2CO + O2, वो जो लास्ट में लिखा होगा 2CO + O2 बनाता है 2CO, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन है और इसमें एनर्जी चेंज भी हो रही है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एनर्जेटिक्स, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी टाइप्स की एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पे दो ही डिस्कस की है, केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी कौन सी होती है? जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? केमिकल एनर्जी। किसी भी मॉलिक्यूल में जो एनर्जी प्रेजेंट होगी उसे केमिकल एनर्जी कहेंगे। और हीट एनर्जी होती है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में भी ट्रांसफर होती है और कोल्ड से हॉट में भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, ठीक है, आइसक्रीम का टेम्परेचर कोल्ड है और बाहर वाला एनवायरनमेंट हॉट है, ठीक है। तो आइसक्रीम जो है वो पिघल जाती है ना, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो हॉट एनवायरनमेंट में चली गई है, इसलिए तो ये है हीट एनर्जी और ये है केमिकल एनर्जी। उसके बाद हमने देखना है कि एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो जब दरमियान से जो है वो टूट रहा है तो दो में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। जब वो टूटता है तो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, लेकिन जब वो दोनों मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे तो क्या होगा? एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, ठीक है। वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और न्यू मॉलिक्यूल बनाएगा, और जब टूटेगा तो एनर्जी रिलीज कर देगा, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, बाहर को एरो शो हो रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है इसमें, इसको क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और इसमें क्या हो रही है? एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, एरो अंदर की साइड को है ना, तो इसको क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा है? एनर्जेटिक्स, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और एनर्जी रिलीज कहाँ होती है? जहाँ मॉलिक्यूल जो है एक मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो रही है और दो में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है। और जहाँ दो मॉलिक्यूल्स मिलके एक बनाएंगे वहाँ एनर्जी अब्सॉर्ब करके ये एक मॉलिक्यूल बनेगा ना, ठीक है। उसके बाद है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुई है, एरो शो करवा रहे हैं, बाहर की साइड पे जा रहा है, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट था थॉमस यंग, वो सेकंड वाले आप लोग, वो फर्स्ट था जिसने डिस्कवर एनर्जी का, ठीक है। या एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होता है सिस्टम और सराउंडिंग। जिस बीकर के अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं ना, उसके जो अंदर वाली जो सारा है उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम, ठीक है। जो साइड वाली सारी जगह होगी, पूरा एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल अगर रूम है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक बीकर रख दूं, बीकर के अंदर वाला जो होगा केमिकल रिएक्शन उसको सिस्टम कहेंगे, और ये फुल रूम को आप लोगों को मिला के इन सबको क्या कहेंगे? सराउंडिंग, ठीक है। ये है सिस्टम, ये सिस्टम है अंदर वाला, और बाकी वाली क्या चीज है? सराउंडिंग, ठीक है। उसके बाद है इंथाल्पी। इंथाल्पी और हीट जो है वो थोड़े से सिमिलर है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे मैं समझा दूँ, अगर हमारे पास, ठीक है, यहाँ से हमने फ्लेम दिया है, तो फ्लेम देते हैं वहाँ से क्या प्रोड्यूस होती है? हीट, ठीक है। ये हीट प्रोड्यूस हो रही है, और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है जब यहाँ पे हीट चली जाएगी ना अंदर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंथाल्पी। जब अंदर चली जाएगी तो क्या कहेंगे? इंथाल्पी। और जब नीचे से दे रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? हीट। इसमें ये डिफरेंस है, ठीक है। इंथाल्पी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एच से। इंथाल्पी हमारे पास जो है वो कैलकुलेट नहीं होती, लेकिन चेंज इन इंथाल्पी कैलकुलेट होती है। चेंज इन इंथाल्पी का मतलब है कि जब यहाँ पे हीट चेंज होगी, ठीक है, हम लोग फ्लेम को ज्यादा या कम करते हैं तो हीट चेंज होती है, तो क्या होगा कि इंथाल्पी भी चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ से हीट ही है, ठीक है, हीट इंक्रीज कर रहे हैं तो इंथाल्पी इंक्रीज होगी, डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इंथाल्पी चेंज को हम लोग डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इंथाल्पी को कैपिटल एच से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये उन्होंने इक्वेशन है 2CO और ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन ऑक्साइड बना रहा है, इसकी इंथाल्पी क्या है? -5 566.5 किलो जूल, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो 566 है। नेक्स्ट की समझ आई है? यस। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, यस मैम, इनकी डिफाइन आती है, वो बुक से मैं आप लोगों को अंडरलाइन करूंगा, ठीक है। और ये एमसीक्यूज के लिए थॉमस यंग, ये नेम आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा था सिस्टम और सराउंडिंग, उसकी डिफाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन सराउंडिंग एंड सिस्टम, ठीक है। और ये इंथैल्पी की समझ आई है। इंथैल्पी और हीट में क्या डिफरेंस है, हीट हम लोग यहाँ से दे रहे हैं फ्लेम से, लेकिन इंथैल्पी जो है वो मॉलिक्यूल के अंदर जब हीट जाएगी तो उससे इंथैल्पी करेंगे। बाहर वो हीट ही होगी लेकिन अंदर जब होगी तो उसे इंथैल्पी करेंगे, ठीक है। उसके बाद इनका डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड इंथैल्पी। अब हमारे पास कोई जो है टी का कप है, ठीक है, वो हॉट होता है ना, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए रख दें तो वो ठंडा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर से जो हीट है वो बाहर ट्रांसफर होती है, ठीक है। हॉट बॉडी से कहाँ ट्रांसफर होती है? कोल्ड बॉडी में, ठीक है। और आइसक्रीम की एग्जांपल दी थी, आइसक्रीम जो है वो लें गर्मियों में, ठीक है, बाहर हॉट इन्वायरमेंट है तो वो पिघल जाएगी। तो ये हीट की एग्जांपल है। और इंथैल्पी जो है वो बीकर के अंदर होती है, मॉलिक्यूल्स की हीट, उसे इंथैल्पी कहते हैं। इनके दो यूनिट्स हैं, हीट का है जाउल और इंथैल्पी का है किलो जाउल, ठीक है।